नक्सलियों का बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण। एओबी डिवीजन पार्टी सदस्य टीएससी तेलंगाना स्टेट कमेटी प्लाटून नंबर 9 एवं 10 के पार्टी सदस्य 11 लाख के 6 इनामी नक्सलियों सहित कुल 22 नक्सलियों का केंद्रीय पुलिस व बीजापुर पुलिस बल के समक्ष आत्मसमर्पण। वर्ष 2025 में अब तक 107 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण, 143 गिरफ्तार एवं 82 नक्सली अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति और नियत नेल्ला नार योजना के कारण कई माओवादी आत्मसमर्पण करे। ये योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। इस योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती है। नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए भी राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। ये योजना नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे, समाज में शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ा रहे। नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण के पिछले जिले में हो रहे विकास कार्य बड़ा कारण रहा। तेजी से बनती सड़कें, गांवों तक पहुंचती विभिन्न सुविधाएं ने इन्हें प्रभावित किया है। संगठन के विचारों से मोहभंग एवं मिली निराशा, संगठन के भीतर बढ़ती हुई आंतरिक मतभेद इनके आत्मसमर्पण का बहुत बड़ा कारण है। इन 24 लाइव न्यूज के लिए डिविजनल हेड सुमन कार्तिक की रिपोर्ट। माओवादी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बीजापुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूरे बीजापुर में नए कैंप स्थापित कर रही है और साथ ही साथ हम लोग विकास का कार्य, रोड, सड़क और चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं, जिसके कारण जो पब्लिक है उनकी सोच में बदलाव आया है। अब वो पब्लिक प्रशासन के साथ में है। तो जिसका हम प्रभाव देख रहे हैं, कैंप बनने से पूरे क्षेत्र में, पूरे जनमानस पर एक अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे जो माओवादी विचारधारा को छोड़ करके लोग अब मेन स्ट्रीम में आने को आ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि जो ये कार्मिक, जो ये माओवादी संगठन को छोड़ करके, उनकी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और आपके माध्यम से फिर मैं सभी को माओवादी जो विचारधारा में सम्मिलित हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि वे उस विचारधारा को छोड़ करके और जो छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, वो बहुत बढ़िया है, उसके तहत आत्मसमर्पण करें और उसका लाभ उठाएं, ताकि देश के विकास में हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकें। तो ये जिन्होंने भी ये आत्मसमर्पण किया है, स्वेच्छा से किया है, और ये बहुत सराहनीय प्रयास है और एक अच्छा कार्य है। थैंक यू। माओवादी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बीजापुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूरे बीजापुर में नए कैंप स्थापित कर रही है और साथ ही साथ हम लोग विकास का कार्य, रोड, सड़क और चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं, जिसके कारण जो पब्लिक है उनकी सोच में बदलाव आया है। अब वो पब्लिक प्रशासन के साथ में है। तो जिसका हम प्रभाव देख रहे हैं, कैंप बनने से पूरे क्षेत्र में, पूरे जनमानस पर एक अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे जो माओवादी विचारधारा को छोड़ करके लोग अब मेन स्ट्रीम में आने को आ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि जो ये कार्मिक, जो ये माओवादी संगठन को छोड़ करके, उनकी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और आपके माध्यम से फिर मैं सभी को माओवादी जो विचारधारा में सम्मिलित हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि वे उस विचारधारा को छोड़ करके और जो छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, वो बहुत बढ़िया है, उसके तहत आत्मसमर्पण करें और उसका लाभ उठाएं, ताकि देश के विकास में हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकें। तो ये जिन्होंने भी ये आत्मसमर्पण किया है, स्वेच्छा से किया है, और ये बहुत सराहनीय प्रयास है और एक अच्छा कार्य है। थैंक यू।